Hello, you are listening Radio MIDWS India. दोस्तों नमस्कार, पीयूष कुमार गोयल। मुझे MITWS रेडियो MITWS जो सिंह साहब करण प्रताप सिंह साहब द्वारा बनाया गया है। सिंह साहब, आप साधुवाद के पात्र हैं। आप जन जन की आवाज़ को इस रेडियो के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं। आप रियली में साधुवाद के पात्र हैं। मैं बताता चलूं, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। पैसे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बट शौकिया मैं राइटर हूं। कुछ अलग तरह का राइटर हूं। मिरर इमेज में लिखने का शौक़ है। मिरर इमेज मतलब दर्पण छवि में। आप जो मैं लिखता हूँ उसको शीशे में देखकर पढ़ेंगे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट मैंने उसका भी समाधान अपनी बुद्धि से, अपने प्रयास से, अपने सोचने की क्षमता से ऐसा कर दिया है पूरी दुनिया के सामने कि मिरर इमेज में लिखा गया है, बट उसको पढ़ने के लिए शीशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 16 किताबें अपने हाथ से लिख चुका हूँ। दुनिया की पहली किताब श्रीमद् भागवत गीता को दर्पण छवि में लिखा। 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। इस रेडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एक बार जीवन में अवश्य पढ़ें, क्योंकि भागवत गीता पढ़ने से मेरी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक बार अपने जीवन में भागवत गीता को अवश्य पढ़ें। भागवत गीता लिखने के बाद लाइफ में चेंज आ गया। मंच पे पहुंच गया, सम्मान हुए, लेकिन लोग ये पूछते थे कि पीयूष जी, आपकी किताब को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी। 2 क्वेश्चन बड़े मेन होते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, किताब लिखी है, भागवत गीता को आपने दर्पण छवि में लिखा है, एक नई कृति को आपने जन्म दिया है, बट इसको पढ़ेगा कौन? मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि वाल्मीकि जी जब मरा बोल करके राम राम निकल सकता है दोस्त, अगर सीधी भागवत गीता नहीं पढ़ी जा रही तो उल्टी पढ़ लो। एक समाज को संदेश देना चाहता हूँ। अक्सर दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया कि बहुत अच्छा काम किया है, दुनिया की पहली किताब है, 18 अध्याय 700 श्लोक लिखना हिंदी और इंग्लिश में आसान नहीं है, आपका अथक प्रयास है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि इसको पढ़ेगा कौन वाकई में ही। तो अथक प्रयास करने के बाद 5 साल के बाद मैंने मधुशाला, हरबंस राय बच्चन जी की मधुशाला को मैंने सुई से लिखा है। और सुई से लिखने का मतलब ये था कि लिखा गया वो उल्टा है, बट उसको शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। सोचने की क्षमता को बढ़ाया और मैंने जवाब दिया। सज्जन ने, किसी ने पूछा, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन था ये, उसका आंसर मुझे देना था, तो मैंने सुई से मधुशाला को लिखा। उसके बाद मैंने फिर गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि को, जो 1913 में गीतांजलि के लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था, प्रथम भारतीय हैं और प्रथम एशियन भी हैं, उसको मैंने मैनिकॉन से लिखा। तो दोस्तों सिलसिला चल निकला, और सिलसिला ऐसा निकला कि 2003 से लेकर 2015 तक मैं 16 किताबें अपने हाथ से लिख चुका हूँ। गीतांजलि मैनिकॉन से लिखी, सुई से मधुशाला लिखी, पेन से भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता को लिखा, 18 अध्याय 700 श्लोक हिंदी और इंग्लिश में। फिर दुर्गा काव्य को मैंने संस्कृत भाषा में लिखा। फिर सोचने की क्षमता बढ़ाई। विष्णु दत्त शर्मा जी की पंचतंत्र को मैंने कार्बन पेपर से लिखा, एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पर उल्टा। फैब्रिकॉन लाइनर से अपनी ही किताब पीयूष वाणी को मैंने फैब्रिकॉन लाइनर से लिखा है। आयरन नेल्स हैमरिंग करके A4 एल्यूमिनियम शीट पर हैमरिंग करके आयरन नेल से लिखा है, फैब्रिकॉन लाइनर से लिखा है पीयूष वाणी को। और सबसे मेरी आखिरी किताब है
आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है। गम एंड ग्लू से लिखा है। मेरी जो 16वीं पुस्तक है गम एंड ग्लू से लिखी है। चाणक्य नीति को भी लिखा है, रामचरितमानस भी लिखी है, चौपाई, दुआ और सोरठे। अब मेरी इस तरह से 16 किताबें पूरी हुई हैं। अभी मेरा भविष्य का प्लान ये है कि मैं रसमरती को लिखूं। मेरे मन को बड़ी भाती है रसमरती, और जयशंकर प्रसाद जी को लिखने का भी मन है। जिस दिन भी कोई नई चीज़ मुझे मिल गई लिखने के लिए मैं ज़रूर लिखूंगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और अच्छा और सच्चा रहा तो ज़रूर लिखूंगा। 2 लेखों की पुस्तकें मुझे लिखने का मन है। 4 पुस्तकें मेरी दोस्तों प्रकाशित हो चुकी हैं। गणित एक अध्ययन, इजी स्पेलिंग, पीयूष वाणी, सोचना तो पड़ेगा ही। दोस्तों सोचना तो पड़ेगा में ही मेरे 110 मोटिवेशनल थॉट्स हैं, जिसमें कुछ थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़िंदगी को अगर किसी का सहारा लेकर जियोगे तो एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। दोस्त, किसी काम करने की नीयत होनी चाहिए, टालने से काम नहीं चलने वाला। कब तक टालते रहोगे। हाई स्कूल का फॉर्मूला अगर इंटर में याद करोगे तो वो सब्जेक्ट आपको भारी लगने लगेगा। सोचना मेरी आदत, लगन मेरा समर्पण, जिद मेरी सफलता। तो दोस्तों सोचना आपने है, करना आपने है, अपनी सोचने की क्षमता आपने बढ़ानी है। तो 110 थॉट्स हैं उस मोटिवेशनल बुक में, सोचना तो पड़ेगा ही। पिछले साल प्रकाशित हुई है, अमेजन पे, गुडरीड्स पे अवेलेबल है। चुनौतियों की चिंता न करो, चिंतन करो। चुनौतियां हर समय किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं, और जो दोस्त अगर जीना है ना तो जीने तो चढ़ने पड़ेंगे। अगर ज़िंदगी को जीना है तो जीने तो चढ़ने पड़ेंगे। और फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ा करते। मैं एक दिया हूँ, हो सकता है मेरी रोशनी कम हो लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि मेरी 16 किताबें, बड़ा गर्व महसूस कर लेता हूँ भगवान के आशीर्वाद से। चरणों में नमन है भगवान के, उनके द्वारा, उनके माध्यम से ही उन्होंने ही प्रेरणा दी, लिखा गया। 4 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन से भरा हुआ हूँ। 22 स्क्वायर फुट की लूडो बनाई है। 600 कैरिकेचर्स इन 1 फ्रेम, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से बन गए हैं। मेरी अच्छी लाइब्रेरी भी है। किताबों का मुझे शौक़ है, क्योंकि मुझे पता है कि 58 साल के बाद मित्र, आपकी सच्चे मित्र किताबें ही हैं। और अंत में कहता चलूँ कि मेरे 3 पेपर, मैथमेटिक्स पेपर, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। मैथ का मुझे बचपन से ही शौक़ रहा है और मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैथ इज़ फॉर मी पैशन। तो दोस्तों सोचते चलो, अच्छा करते चलो। ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें हैं, या तो सकारात्मक सोच के साथ जी लो, और नकारात्मकता को गड़बड़ कराई जाती है। जीना आपने है, चलना आपने है, सोचना आपने है, क्योंकि बुद्धि दी है आपको। अच्छा करना आपने है, बुरा करना, अच्छा और बुरा। जो अच्छा करेंगे अच्छे का फल खाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरे का फल खाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। एक बार फिर मैं रेडियो MITWS सिंह साहब का दिल की गहराइयों से साधुवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद।